नमस्कार, फर्स्ट पॉलिटिक मीडिया देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान से। और आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की अगले माह परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले जो एसएमसी शिक्षक है वो आज यहाँ पर धरने पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आखिर इनकी क्या मांग है, क्यों ये यहाँ पर धरने पे पहुँचे हैं, और आज के लिए इन्होंने जो धरने का यहाँ पर ऐलान किया था और उसके मुताबिक आज ये एसएमसी जो शिक्षक है आज चौड़ा मैदान पहुँचे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है जब तक इनकी नियमितीकरण नहीं होती तब तक ये इसी तरह से जो प्रदर्शन है या फिर धरना है वो इसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि काफ़ी तादाद में जो एसएमसी शिक्षक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं उनको अभी संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत उनकी जो नियमितीकरण है वो होनी है। लेकिन उससे पहले आज जितने भी यहाँ पर एसएमसी शिक्षक है वो यहाँ पर आज धरने पे पहुँचे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि जो ये धरना प्रदर्शन है इसी तरह से चलता रहेगा जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता। हाँ ठीक है। तू कहाँ जा रहा है? तो ये देखिए काफ़ी तादाद में जो एसएमसी शिक्षक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या इनका कहना है और कितने समय से जो ये कार्यरत है और क्या इनकी मांगे हैं, तमाम जानकारी इनके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी डिमांड इनसे जानते हैं कि क्या इनकी डिमांड है। और एक बार फिर से आप सड़कों पर है, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऐसी क्या वजह है कि पहले भी आप धरना प्रदर्शन आपने किया, अब आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ा? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज के बारे में बताना चाहूँगा, आज जो हमारे साथी फिर यहाँ पे चौड़ा मैदान स्थल में पहुँचे हैं, अभी पहुँचे नहीं है क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने की। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है, दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। रोहित ठाकुर का कहना है कि थोड़ा संयम रखना होगा, जो एसएमसी टीचर्स हैं और एमपी में रूल में बदलाव यहाँ पर किया है और कुछ बेहतर ही जो सरकार से यहाँ पर सोच रही है। इस तरह का आश्वासन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो धरना पर ये सारी चीज़ें कर चुके हैं? इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय समय पर 25 और हमारे ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट बेस्ड लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो संयम तो सर बहुत ही ज्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। कितने शिक्षक हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एसएमसी अध्यापक ही हैं? ऐसे
150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है। और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, पेपर जो है एग्जाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हमें क्या जरूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक है, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहां केवल मात्र हम ही है, सारे काम कर रहे हैं, मतलब चपड़ासी का काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम क्या लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, बच्चों का नुकसान सर कैसे नहीं होगा। अब हम भी भारी दिल पे हाथ रख करके यहाँ पहुंचे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। अभी तो रिवीजन चलता है। एक तो सरकारी स्कूल में 10,000 पद खाली है और जहाँ पे है वहां पे हम ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्या आप उनके साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं? प्रश्न तो ये है सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि आजकल रिवीजन के समय, पेपर के समय क्या अध्यापक का होना वो जरूरी नहीं था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया, आज के 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि जी आप इस प्रोसेस को करिए। अब इस तरह के ऑर्डर करने में देरी नहीं है। हम समझते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप बहुत पुराने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यही 46 दिन का हमने स्ट्राइक की थी। तो ये गंभीर विषय है, हमने अल्टीमेटम भी दिया, तब भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। एक ऑर्डर तो करना है। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है, तो क्या वो झुंझुना देने के लिए? एक्चुअली अब ना शिक्षक को इतना मत ठगाइए, ये बात है। क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है, चाहती नहीं है सरकार, क्योंकि 1 साल पहले ही कैबिनेट से अप्रूव हो गया था, फिर भी नहीं हो पाया। सरकार की मंशा तो है, काम किया है हमारे लिए, बट कागजों के घेर फेर में इतना नहीं उलझा सकते आप। 2 साल तक कागजों के घेर फेर में बन रहा है, नियम बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ही नियम बना रही है। ऐसे कैसे नियम बन रहे हैं? तो इस बात से हम चिंतित है। अब सरकार का क्या रवैया रहता है? अभी तक तो ढीला ढाला रवैया, बहुत ज्यादा ढीला। क्या अब आर पार की लड़ाई है या वार्तालाप होता है फिर मान जाए? आर पार की लड़ाई यही है, छोड़ के आ गए हैं, काम रोक के आ गए हैं, स्कूल को छोड़ के आ गए हैं, चाबी दे के आ गए हैं। कई स्कूल बंद है सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल में ताले लगे। नहीं, अब अगर सरकार फिर से वर्कर वहाँ होगा, अब अगर फिर से यहाँ पर सरकार से आश्वासन मिलता है इस वार्ता के दौरान, आप सही बोल रहे हैं, इस बार आश्वासन का नहीं है। हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं, इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी, नियुक्ति चाहिए, अब हमें वो चाहिए। अब आश्वासन लेकर ही फिर आपका आंदोलन खत्म होगा। हम जरूर इस तरह का कोई लेटर देखना चाहेंगे विभागीय स्तर का, जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये बात, लेटर आला अधिकारियों का निकले तो हम तो चले जाएंगे, ये बात है हमारी। तो जब तक इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर पूरी नहीं होती है, तब तक जी अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने समस्त एसएमसी परिवार की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर जो है वो स्वागत करता हूँ, और समय समय पर आप हमारी बात को रखते हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे प्रवक्ता निर्मल जी ने आपके समक्ष लगभग बात रख दी कि हम क्यों आए हैं, क्या है उसके बारे में बात रख दी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अभी हमारी एसएमसी अध्यापकों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़े से विचार रखूंगा मैं आपसे। एसएमसी अध्यापकों को देख करके मुझे जो है वो रामनाथ पांडे जी का लिखा हुआ भाई पंक्ति वो उपन्यास याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक विधवा माँ के 2 बेटे थे, महीने में 15 दिन माँ एक बेटे के साथ रहती थी और 15 दिन जो है माँ दूसरे बेटे के साथ रहती थी। पर विडंबना दुख की बात उस विधवा माँ के लिए ये थी कि वर्ष में जो महीना 31 दिन का होता था, उस 31 महीने में एक दिन जो उस माँ को उपवास रखना पड़ जाता है। तो ठीक आज वही हालत जो है उस विधवा माँ की हालत जो है एसएमसी अध्यापकों की हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 साल लगे हुए हो गए, लेकिन विडंबना देखिए कि हमें अब तक जो है 12 महीनों की सैलरी भी नहीं मिलती। 11 महीने तो हम कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं, गुजारा हमारा हो जाता है कैसे न कैसे करके, लेकिन हमारी नींदें तब हराम हो जाती है
जब वो एक महीना जिसमें छुट्टियां होती है वो आने वाला होता है, हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे, तो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो 12 साल होने के बाद भी जो है हमारी हालत आज ये है कि हमें जो है 12 महीनों की सैलरी तक जो नहीं मिल रही है, और पाँव के नीचे से जमीन तो तब खिसक जाएगी महोदय जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 11 महीने जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों की कॉपियां और पेन रहता है, वो छुट्टियों के दौरान उस एक महीने में वो हाथ जो है छीनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि एक महीने के लिए कोई हमें कोई स्कूल पे नहीं रखता, हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और सोचिए आपकी जब भारत का भाग्य विधाता और राष्ट्र का निर्माता जो है एक छेनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा ये आप सोच लो। और एक भारत के भाग्य विधाता का इस तरह सड़कों पर जो है धक्के खाना, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो दुखी होकर के आज उनको सड़कों पर यहाँ धक्के खाने पड़ रहे। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? मजदूरी का हवाला दे रहे सर ये आप देखिए, मजदूरी की है। यस सर बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं इनसे पूछिए कि जब एक महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती कहाँ जाए सर? कहाँ मजदूरी की? हम सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या वो क्या करें सर, परिवार नहीं चलता। अब देखिए, जब मुझे लगता है हमने सरकार का उस वक्त साथ दिया हम लोगों ने, जब शायद एक रेगुलर प्रवक्ता की बात करें, लेक्चर की बात करें, 60 या 70 हजार लेता था, हमने 6000 से शुरुआत की है, और वो भी ऐसे हार्ड एरिया में जाकर के अपने आपको सरकार से? सरकार से उम्मीद, सरकार से हमें तो ये उम्मीद है कि हमें जो वो 1 या 2 महीने के अंदर या तो हमें नियमित करे ज्यादा से ज्यादा, या कम से कम हमें जो अनुबंध पर लेकर के आए। और हमारा जो इस प्रकार सड़कों में धक्के खाना, मजदूरी करना, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, ये चिंता की बात है, शर्म की बात है सत्ता पे बैठे सत्ताधारियों के लिए। हमने उनको चुनके भेजा था, ये उन लोगों का दायित्व बनता है कि क्यों आज हम उनकी वजह से ये धक्के खा रहे हैं। सरकार ये कहती है कि जब इनिशियल आपका कॉन्टेक्ट होता है उसमें भी आप लोग क्यों राजी हो जाते हैं? जब अस्थायी है तो अस्थायी तो कब स्थायी होंगे ये तो उसमें नहीं कहा जाता। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम माने, क्या बोलते, ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है, ये पीटीए पैरा पैट। देखो आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ, अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो, नहीं। सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों को जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास में यही मानूंगा कि 60 या 70 हजार देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक एसएमसी शिक्षक का जो है उसको पैदा किया और मात्र 60 या 70 हजार की जगह उसके 6000 में उसको रखा। और जहां पर एक सीएनबी अध्यापक जो मुझे लगता जहां पर जिसकी सैलरी 50 से 60 हजार थी, वो मात्र जो उसको 4500 में रखा गया, 4500 में रखा गया। जेबीटी को शायद 3500 में रखा गया। तो आप सोचिए सर कि अब तक मैं ये मानता हूं कि 6-7 साल जब हमें 3500 में, अब सोचिए सर कोई व्यक्ति घर से 150 किलोमीटर दूर है, आप खुद बताइए कि क्या 3500 में सर उसका गुजारा होता है? हम लोगों ने अपने घर वालों से खर्चा लेकर के हम लोगों ने जो है गुजारा किया। अब तक जो है हमने एक भी पैसा, ये बोलने की अपना अब धीरे धीरे उम्र निकल रही है। बहुत सारे अध्यापक जो हैं, लगभग मुझे लगता है 20-25% अध्यापक जो 50 साल से ऊपर हो गए, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कईयों के बच्चों की शादी हो गई, कईयों को होने वाली है, 10 बीमारियां लग गई हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अपने खाते में मुझे नहीं लगता हमने एक पैसा भी बचाया है। और 15,000 से व्यक्ति क्या करेगा सर? ठीक है, आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि मानते हैं हम लोग, कितना समय दें आप बताओ ना, कितना समय दें हम लोग? ठीक है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए सर। अब ये सरकार से प्रश्न पूछो आप, मैं बोलता हूँ उसकी सरकार को बोलो कि आपने हमको कब नियमित करना है, कितना हमारा और शोषण चलेगा। मेरा मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि सरकार के सामने हमारी पीड़ा को रखिए कि उन्होंने आज तक जो किया है उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, मात्र और मात्र समाज सेवा हुई है। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं गुजारा किया था और उन्होंने कहा कि संयम रखे, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बात सर मानते हैं, लेकिन संयम कितना रखें सर? संयम कितना रखें सर? जब हम लगे थे, शायद बड़े सारे अध्यापक उस वक्त 35 वर्ष के थे, अब जो है 45-46 के हो गए हम लोग।
तो बचा कितना कि सर हमारे पास, हमारी उम्र कितनी की बची, कितने रिटायरमेंट के लिए कितना समय बचा सर हमारे पास। और दायित्व भी देखो, अब ऐसा ही नहीं इसको छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते, अब तो बंद किए हैं इसमें, अभी कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, क्या करें, कहाँ जाएं अब इसी में हम लोग को जीना और इसी में मरना है, अब मजबूर हो गया हम। नहीं में कब जाएंगे दोबारा, क्योंकि सरकार तो आश्वासन ही दे रही है सर, आपके मुताबिक। स्कूल में क्या जाना सर, अब आप ही बताओ कि स्कूल में ही तो जा रहे हैं हम लोगों ने तन मन। हम एक चीज और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी इलेक्शन में जब ड्यूटी लगती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं, एग्जाम में सेंटर स्टूडेंट की हम ड्यूटी देते हैं, ऐसी कोरोना में नोडल ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमारी ड्यूटी नहीं लगती है। जहाँ पर एक नियमित अध्यापक जो काम करता है बराबर उनके हम काम करते हैं। हमारे परिणाम देखिए, अगर आप RTI निकाल के हमारे जो परिणाम है उनको देख लीजिए, बहुत बढ़िया परिणाम हमारे रहे हैं। एक हमारे बीच अभी पांगी से अध्यापक है, उनको जो है वो अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार मिला, महाराष्ट्र से मिला था, कहाँ से मिला, मध्य प्रदेश से इनको पुरस्कार मिला, अभी चंबा में भी इनको पुरस्कार दिया गया। इतना बढ़िया काम करें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे SMC अध्यापक, पर पता नहीं मुझे क्या विडंबना है, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग अब तक ईमानदारी से लगे हो। पर सर आप सोचिए कितना की लगे रहे, 12 महीने हमें पूरे साल की सैलरी नहीं मिलती है, मतलब बहुत दुखदायी चिंता वाली बात है। छुट्टी भी दी है तो वो भी क्या है, ऑफ डे CL नहीं हमारे पास। हम अगर चाहें तो हम जो है 4-5 महीना लगाने के बाद हम लोगों को ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इन्हें 12 महीने की भी। तो ये आपने तस्वीरें देखी और जो SMC शिक्षक है उनकी यहाँ पर जो पीड़ा है वो यहाँ पर साफ तौर से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार कोई आश्वासन नहीं चलेगा और जब तक नियमितीकरण यहाँ पर नहीं होती है तब तक इसी तरह से जो ये धरना है वो चलता रहेगा और स्कूलों का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते आने वाले दिनों में मार्च के दिनों में जो बोर्ड के एग्जाम है और अन्य एग्जाम है वो होने हैं, लेकिन उससे पहले जो SMC शिक्षक है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में चले गए हैं। तो किस तरीके से अब आने वाले दिनों में जो स्कूल है वो सुचारू रूप से चलेंगे और किस तरीके से जो इनकी मांगे है वो यहाँ पर सुनी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए